हाय, मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व प्रभाग के विवाद में एक समस्या आई सामने। उस समस्याओं के समाधान के लिए माननीय विधायक दिवान सिंह बिष्ट ने अपनी ओर से प्रयास किए हैं। सबसे पहले सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद। देखिए, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व विवाद जो कि रामनगर में कई दिनों से खबर है और हमारे रामनगर के आदरणीय विधायक अपने लोगों की कितनी चिंता करते हैं, उसका भी ये उदाहरण मिलेगा देखने को कि जब उनके मामला उनके संज्ञान में आया तो उन्होंने तुरंत इस पर एक्शन लिया और इस बात को यह भी देखा कि कोई नियम ना टूटे, यानी उन्होंने कॉर्बेट टाइगर रिजर्व प्रभाग के नियमों का भी पालन करना था। सर, जो ये चीज चल रही थी, यानी जब ये मामला आपके संज्ञान में पहली बार कब आया, ये सर ये बता दीजिएगा। माफी चाहूंगा कि कलेक्शन टूट गया था तो दोबारा मुझसे आपसे पूछना पड़ रहा है। सर, ये मामला संज्ञान में आपके कैसे आया? मामला 16 जुलाई का था, लेकिन मेरे संज्ञान में ये शायद 18 या 19 तारीख को आया। उसके बाद मैंने ये लोग भी आए जो प्रभावित थे। मुझे जानकारी हुई कि कुछ लोग जो विभागीय लोग थे वो जेलों में भी बंद रहे। तो उसके बाद जब ये लोग आए तो मैं डायरेक्टर से उनसे मैंने बात की। उन्होंने नियमानुसार जो हो सकता था उसके तहत किया गया। तो फिर कुछ ऐसा लगा कि उनको भी कुछ इस प्रकार का जो हमारे डायरेक्टर साहब, उनको भी लगा कि कुछ लोग गलतफहमी के कारण, उनको ये जानकारी नहीं थी कि परमिट लेके जाते हैं। कुछ लोगों ने उनसे कहा होगा तो चल दी, क्योंकि ठिकाला होता है। फिर वहाँ जो वन देवी की जो भंडारा हर वर्ष होता है उसमें लोग जाते हैं। लेकिन अधिकारी जी का जो कहना था, मैंने उन बात को कहा कि जिन लोगों को आपने दंडित करना, लेकिन जनता के साथ, क्योंकि फिर जनता और कॉर्बेट का मसला है, तो उसके तहत मैंने बातचीत करी इन लोगों से भी। दोबारा से जो लोग मेरे पास आए थे उनसे बात करी। मैंने कहा भाई इस तरह क्या है कि अगर ये कुछ अपने बयान दें, अपनी गलती माने कि हम अनजाने में हमसे ये हुआ है। तो इन्होंने स्वीकार किया है कि हमसे गलती हुई है, लेकिन हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं था कि हम कॉर्बेट को कोई नुकसान करने जाए। हम तो केवल वन देवी जी का जो भंडारा होता था उसके लिए गए थे। तो वो भी चाहते हैं कि हमको आगे से, जो उन्होंने लिखित में भी दिया है कि हम आगे से इस प्रकार की कोई गलती नहीं होगी, वो इसके लिए अपना शपथ पत्र भी दिया, जो एक माफीनामा हम जिसको कह सकते हैं। बहुत धन्यवाद। देखिए, इस समय आदरणीय माननीय विधायक रामनगर ने यह कहा है कि जैसे उनके मामला संज्ञान में आया तो उन्होंने जब इसकी पूरी तहकीकात की और जब उन्हें लगा कि देखिए जो दोषी थे उनको तो दंड मिलना ही था, पर उन्होंने देखा कि जो वो पर्यटक के तौर पे जो कहे जा रहे थे, दरअसल वो ग्रामवासी थे और इसी रामनगर विधानसभा के रहने वाले थे और गांव के लोग थे, तो वो गलतफहमी का शिकार हुए, कॉर्बेट प्रशासन भी। और जब पूरी तहकीकात कर ली कि ये दोषी नहीं है, उसके बाद दिवान सिंह बिष्ट जी ने अपनी ओर से प्रयास किए और फिर कॉर्बेट प्रशासन ने भी इस बात को माना कि वास्तव में ये गलतफहमी का शिकार थे, ये उस तरह से नहीं थे। तो सर, आपने जो कोशिश की इन लोगों के लिए, और देखिए ये लोग काफी भटक भी रहे थे और मामला जैसे संज्ञान में आया उसके बाद आज इन्हें फौरी तौर पे राहत दी और भविष्य में इनको राहत मिलना तय है। सर, इस समय जब आश्वासन मिला है, आपको इस आश्वासन पर कितना भरोसा है कि कॉर्बेट इन मासूम नागरिकों पर ऐसी कोई कार्रवाई नहीं करेगा? मुझे लगता है होगा भी। जो जांच होगी उसमें इन लोगों को जो इन पर लगाए गए हैं, आरोप लगाए हैं, उनके जो भी माफीनामा भी मान लिया, अपनी स्थिति भी स्पष्ट कर दी है। तो मैं सोचता हूँ कि इसमें इन लोगों का कोई ज्यादा परेशानी नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद से बात करने के लिए। क्या नाम है आपका? सोवन सिंह रावत। सोवन सिंह रावत जी, कहाँ रहते हैं? मैं मोहन, ग्राम मोहन रहते हैं जी। अच्छा, जब आप गए, वास्तव में आपको ये ध्यान नहीं था कि आप कैसे जा रहे हैं? नहीं, हमें इस चीज का कोई ज्ञान नहीं था कि हमने कैसे जाना है वहाँ। तो हमने मोहित जिप्सी वालों ने बोला कि भंडारा में चलते हैं, तो हम चले गए। हमें उस चीज की कोई ज्ञान नहीं था और ना ही हमें कॉर्बेट के नियमों का कुछ ज्ञान था। हमें तो बस जिप्सी चालक के साथ चले गए, भंडारा में जा रहे थे। तो ये दिन कैसे बीते आपके, जो अब से प्रकरण हुआ 16 जून के बाद जब कार्रवाई हुई है, कैसे बीती ये दिन आपसे? हमने सुना कि आप दर दर भटक रहे थे, घर वाले आपके रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, हम बहुत अपने घरों से दर दर इधर उधर भाग रहे थे। फिर लास्ट में विधायक जी ने और मदन जोशी जी ने हमें आश्वासन लिया कि आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, हम बात कर रहे हैं आगे। तो जाकर के अभी हमें थोड़ा आराम मिला है और इस चीज के लिए मैं विधायक जी का और जोशी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। अरे देखिए, ये हमारी पहाड़ की मासूमियत है। देखिए, आप देख सकते हैं कि दर दर भटक रहे थे लोग, ना इनको कोई जानकारी, ना इनके वकील ना वकील। माननीय विधायक जी के पास जब ये आए हैं और माननीय विधायक के मार्फत से फिर मदन जोशी जी से ये जो संपर्क हुआ है, उसके बाद आज ये लोग, इनके चेहरे में तो थोड़ी बहुत मुस्कान आपकी दिख रही है। घर वाले थोड़ा सा चिंता मुक्त हुए हैं।
जी अब हो जाएंगे, अभी उन्हें पता नहीं है, लेकिन अब हम जाएंगे तो बताएंगे तो जरूर खुशी होगी। देखिए, इस लाइव के माध्यम बनाने का यही मकसद है कि कॉर्पोरेट पार्क के समझे कि आप लोगों को ग्रामीण वासियों का भी ध्यान रखना है, ऐसा कोई टकराव मौजूद ना हो जिससे ग्रामीण वासी और उसमें विवाद हो। जो आपके अपने अधिकार, जो आपके अपने लोग हैं, जो आपके रिलेटिव्स में थे, उन पर आप कार्रवाई कर सकते थे, लेकिन जो लोग मासूम थे, जिनको पता ही नहीं है, उनको आपने माफी की ओर अपना कदम बढ़ाया है, उसके लिए कॉर्पोरेट प्रशासन भी साधुवाद का पात्र है और आप लोग भी। अच्छा, मैं एक और देखिए, ये चेहरा देखिए, मैं उस दिन मिला था, क्या नाम है आपका? सर कमल रावत। कमल रावत जी कितना डर, पहले अब थोड़ा डर कम लग रहा है? सर बहुत राहत मिल चुकी है विधायक जी और जोशी जी के। देखिए, मासूमियत आप देखिए लोगों की, ग्रामीणवासी है, और काश उसी दिन अगर ये देख लेते तो आज इनको दर दर नहीं भटकना पड़ता। कितने दिन बाहर रहे घर से आप लोग? सर अब क्या बताएं सर, 7-8 दिन बाहर रहे सर। क्या नाम है आपका? सचिन मेहरा सर। सचिन मेहरा। देखिए सचिन मेहरा, क्या नाम है आपका? सर कमल रावत। कमल रावत। हाँ जी सर, आपका नाम क्या है? हेमंत बिष्ट। आपका नाम क्या है? नवीन बिष्ट। नवीन बिष्ट। देख रहे हैं आप लोग। फिलहाल उम्मीद करता हूं कि लाइव आपको पसंद आया होगा और उम्मीद करते हैं कि आपकी चीज होगी। तो माननीय दीवान सिंह बिष्ट के अथक प्रयासों से आज ये मामला निपटारे की तरफ है और इन लोगों को हम चाहेंगे कि जो ये रियायत मिल रही है और कोर्ट प्रशासन अपने उस वादे पर कायम रहे इन मासूम लोगों को तो वास्तव में गलत नहीं थे। हाँ जोशी जी, सर ये जोशी जी बताइए कि इस मामले में संक्षिप्त शब्दों में कहिए कि ये मामला में वास्तव में क्या आज ये न्याय की उम्मीद लग रही है आपको? देखिए 29 तारीख को ग्लोबल टाइगर डे है और बहुत हर्ष का विषय है और उत्तराखंड इसकी मेजबानी करने जा रहा है। देश में अनेक टाइगर रिजर्व है, लेकिन उत्तराखंड जो कि एक भौगोलिक क्षेत्र है और टाइगर की दृष्टि से, और ये बहुत बड़ा गौरव का विषय है क्योंकि हमारा रोजगार सब इसी पे टिका हुआ है। इसे बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। तो कुछ लोग इसमें हो सकता है कि उनका राजनीतिक मकसद हो, लेकिन जो झूठ बोलने की स्थानीय जनता को जेल भेजा तो बिल्कुल पसंद नहीं है। जो झूठ नहीं बोलना चाहिए, स्थानीय जनता है, मौके पर है, इनको जेल नहीं भेजा जा रहा है और इन्होंने अपना माफीनामा दिया है। इनको जानकारी नहीं थी। वास्तव में जो कर्मचारी गेट वाला जिसने रजिस्टर में एंट्री करी, खुद एंट्री करी, वो रजिस्टर के बिहाफ पे उसे अंदर भेजा, अंदर से जिसने फोन करा उस दोनों कर्मचारी को अंदर भेजा। जब उनका कर्मचारी संगठन उन्हें पता है वो नहीं कर रहा, तो कुछ लोग जो इसमें राजनीति कर रहे हैं वो चीज गलत है। दूसरा, जो उसमें दोषी है उनको, बाकी स्थानीय जनता का कोई दोष नहीं है। अगर कोई जिप्सी वाला या कर्मचारी कहता है हम आइए भंडारा है आप वो चलिए, तो इनका दोष नहीं। तो प्रथम दृष्टया कॉर्पोरेट प्रशासन ने भी ये माना है कि इनका कोई दोष नहीं है और उन्होंने कहा है कि हमें आश्वासन दिया है। हम उनसे मिलने गए, मिलने के बाद उन्होंने हमें डायरेक्टर साहब ने ये आश्वासन दिया है कि इन पर कोई कार्रवाई ऐसी नहीं होने जा रही है। इन्होंने अपनी गलती स्वीकार कर ली है, अपनी गलती स्वीकार कर रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि हमारी गलती है और स्वीकार कर रहे हैं। डायरेक्टर साहब ने जब कहा इन्हें गलती स्वीकार कर ली तो इन पर विचार हो रहा है और इन पर कोई कार्रवाई नहीं होनी। एक सवाल उसके बाद में खत्म करूंगा। इतने दिनों से ये लोग भटक रहे थे, आपने पहले इनकी पीड़ा क्यों नहीं समझी? पहले ही पीड़ा समझ ली थी, लेकिन ये आपके पास आज ही मैटर आ रहा है। जिस दिन ये बात हुई थी तो इनके हमारे अरविंद गोसाई जी, नरेंद्र चौहान जी, कई लोग जो ये हमारे संपर्क में थे, तो लगातार पहले ही बात हो गई थी, लेकिन इसको तूल दिया गया। मैं बार बार इस बात को कह रहा था, आपसे भी कह रहा था, इसको दिखाओ कि स्थानीय जनता, मैंने हर जगह कहता स्थानीय जनता पर कोई कार्रवाई होने नहीं जा रही है। लोग मिसगाइड कर रहे हैं लगातार। लोगों की क्या दिक्कत है मेरे समझ में नहीं आता, लेकिन कॉर्पोरेट टाइगर रिजर्व प्रशासन और बहुत अच्छे से ईमानदारी से काम कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, सीएम साहब यहाँ पर आ रहे हैं और बहुत अच्छे से वो काम कर रहे हैं। ये देख रहे होंगे प्रशासन साथ बहुत ईमानदारी से काम कर रहा है, उसको काम करने दीजिए। ये जो हमारी जो कॉर्पोरेट है 29 तारीख को जो कार्यक्रम होने जा रहा है, एक बहुत बढ़िया, पूरे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वर्चुअल रहेंगे, सीएम साहब, केंद्रीय मंत्री, बहुत बड़ा आयोजन होने जा रहा है। तो इसको फ्लॉप करने की कोशिश अगर की जा रही है इनके माध्यम से भी, तो ऐसे लोगों की कोई एक मैसेज भी आज इनके द्वारा कि ये भी इस चीज को कह रहे हैं कि हमारे विषय में राजनीति ना करें, हमें बख्शे। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। देखिए, फिलहाल रवि के बिंदास हम देख रहे थे, तो माननीय विधायक दीवान सिंह बिष्ट जी क्या कर सकते हैं ये उन लोगों को दिखाया है जो अक्सर उनकी आलोचना करते हैं। वो व्यक्ति, देखिए ये लोग जो मासूम ग्रामीण है, ये दर दर भटक रहे थे, आज ये इनके चेहरे में खुशी है, इनके परिवार वालों में खुशी है, तो माननीय विधायक दीवान सिंह बिष्ट जी के कारण है और नगर मंडल अध्यक्ष मदन जोशी के कारण है। और नगर मंडल मदन जोशी जी कॉर्पोरेट में उनका बहुत बड़ा प्रभाव, वो काफी सालों से वहां काम कर रहे हैं, उस कारण ही संभव हो पाया। फिलहाल माननीय विधायक दीवान सिंह बिष्ट जी को साधुवाद कि उन्होंने ग्रामीण लोगों के चेहरे पर वापस खुशी लौटाई है। जो दोषी है, देखिए इस विषय पर यह भी कहना है कि जो लोग दोषी हैं उनको दंडित किया जाना चाहिए, लेकिन जो दोषी नहीं है उन्हें दंडित नहीं किया जाना चाहिए था और आज ये दिख गया। फिलहाल प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, आज ये दिख भी रहा है। तो रवि के बिंदास को देखिए, शुक्रिया। जय उत्तराखंड।